अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? फर्स्ट क्लास, काफ़ी खुश। अच्छा जी, आज के बिग बॉस में जो चीज़ सामने आई है ना, वो आई है एक किस्म के नाअहली कंटेस्टेंट की नाअहली सामने आई है। सबसे बड़ी चीज़ जो मेरी अपनी नज़र में जो चीज़ मिली है वो नाअहली है। पूरे बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट बैठे हुए हैं वो सारे के सारे इतने नाअहल हैं कि वो ये नहीं समझ सकते कि कौन सा बंदा जो है सही है, कौन सा बंदा गलत है। जिससे जो टीपीसी का टेक लगा के जो है ना घूम रही है और टीपीसी में कंफर्म होके घूम रही है और उसकी वजूहत सामने नज़र आ रही हैं, उसके बावजूद भी वो लोग उनके बेट बेट पहलू जो है, गलत पहलू जो है लेके उनको जो है टीपीसी से निकाल के प्रेशर वाले में डालना चाह रहे हैं। ये सोच जो है ना, इसका मतलब है कंटेस्टेंट जितने भी थे उधर बैठे हुए थे वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि किसी तरह से इसको अपने लपेट में लेके अपने साथ ही मिला दें। अब बेवकूफ़ों की वाली बातें हैं ये। जब एक सदस्य है बिग बॉस से एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा, तीन दफ़ा ये जो है बाकायदे कन्फर्म होकर जो है टीपीसी में सिर्फ एक ही लड़की सामने सामने नज़र आई है और वो है निक्की टबोली, तो आप उसको कैसे गलत कह सकते हो? आप गलत कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो टिबोली जो है, निक्की टिबोली ने बेहतरीन गेम खेला है और बेहतरीन तरीके से वो आगे निकली है। अब वो किसी को कुछ भी कह के निकले आगे, तो निकली तो आगे है ना। देखना ये कि वो बिग बॉस में आगे जा रही है। और उसके साथ साथ जो है ना, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पवित्रा जो है, पवित्रा ने एक अच्छा स्टेप लेते हुए आगे निकल रही हैं और वो निक्की टबोली को पसंद कर रही हैं। इसका मतलब है कि ये शख्स जो है ये समझ रही है कि निक्की टबोली एक अच्छी कंटेस्टेंट है और अच्छा सोच रखने वाली और अच्छे दिमाग वाली बंदी है। और बाकी जितने भी है ना, ऐसे है कि कोई चीज़ बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इधर से कोई चीज़ बना ले, इधर से कोई चीज़ बना ले, इधर से आटा गूंद ले, इधर से दही बना ले, इधर से शरबत बना ले। अरे भाई, शरबत दही बनाने के लिए थोड़ी आए। सोचो कि कौन सही जा रहा है, कौन गलत जा रहा है। और पहली बात तो ये है, पहली बात मैं बोलना चाहूँगा, पहले अपने आप को देखो कि मैं कितना सही जा रही हूँ। अगर उसमें थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है कि मैं ऑन नहीं हो रही हूँ, तो वो फिर दूसरे को के ऊपर पर तोहमत लगाने की ज़रूरत नहीं है, न उसके ऊपर कोई बात करने की ज़रूरत है। उसने फ़ौरन उसको कह देना चाहिए टिबोली इज़ द बेस्ट। अब नज़र ये आ रहा था कि जितने भी आज के एपिसोड में मैंने देखा कि ये राहुल कार्य में जो है ढीला पड़ गया और जॉन जो है जीत गया, और टिबोली को वही जॉन जो टिबोली के लिए कह रहा को जंप लगा के उसको गले लगा रहा था, वही जॉन जो है उसके खिलाफ बोल रहा है। अरे ये कौन सी पॉलिसी है? ये तो वो पॉलिसी है इसमें ये जाहिर होता है कि आपका कोई दिमाग ही नहीं है, आपकी कोई सोच ही नहीं है, आपकी कोई समझ ही नहीं है, आप अपने तरफ से अपना गेम खेल ही नहीं सकते। इस वक्त जो है जॉन इतना गलत हुआ, जॉन की वजह से सारे लोगों ने जो ना उठ के जो है ना ये कहानी शुरू कर दी। वो जो एजाज खान है, एजाज खान तो मेरे ख्याल में स्टूपिड टाइप का बंदा नज़र आ रहा है मुझे तो। कहीं से भी वो विनिंग वाला पॉइंट नज़र ही नहीं आ रहा है उनका। विनिंग पॉइंट तो नज़र ही नहीं आ रहा है उनका किसी भी तरह से। तो मेरी नज़र में टिबोली जो है विनिंग पॉइंट की तरफ जा रही है, और विनिंग पॉइंट की तरफ आगे जो है टिबोली अगर थोड़ी सी ऑफ हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन इस वक्त ये ऑन है। और इस बात का सबूत बिग बॉस ने दे दिया कि टिबोली को कंफर्म कर दिया। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बिग बॉस ने इनको कंफर्म किया और सही किया। सबसे बड़ी बात है सही या गलत। सही और गलत के ऊपर जाएंगे तो टिबोली को
निकी त्रिपोली को सही कंफर्म किया। और दूसरा, सारे लोग उनको, वो त्रिपोली कह रही है कि भाई अगर मेरे से गलती हो रही है तो मेरे, अगर तुम कह रहे हो मैं त्रिपोली का दोस्त हूँ, तो त्रिपोली के दोस्त कैसे थे, आपने समझाया क्यों नहीं समझाया? इसका मतलब उसका दोस्त है ही नहीं। इसका मतलब है त्रिपोली का कोई दोस्त नहीं है, वो अकेली जा रही है और अकेली खेल रही है और अकेली जीत रही है। एक पवित्रा जो है वो आगे जाने के लिए उन्हें सहारा लिया एजाज खान का। एजाज खान डफर निकला, मेरे ख्याल में डफर ही निकला, और उसके बाद जो है वो चली गई उधर से जान छुड़ा दी। अब वो किसके साथ किस वक्त अटैच होगी ये पता कुछ भी नहीं चल रहा। पवित्रा आहिस्ते आहिस्ते ऑन हो रही है। जान तो बिल्कुल 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 मैं समझता हूँ कि गाने के अलावा उसके पास और जो क्वालिटी है वो है ही नहीं। सिर्फ गा सकता है, बाप का नाम रोशन कर सकता है, लेकिन रोशन भी वो भी नहीं हो रहा। वो भी मैंने इसका आवाज़ सुनी, सब कुछ सुनी, उसमें आवाज़ में वो घन गरज नहीं है जो उसके बाप की आवाज़ में। जो बाप ने गाया है ना, वो नहीं गा सकता है ना, उसमें वही चीज़, ना वो चीज़ आ रही। वो फिर आम एक गुलूकार जो होता है, आम गुलूकारों की तरह वो जो है आवाज़ निकाल के गा रहा था। और उसी तरह से राहुल जो था वो ज़रा ऐसा बच्चा है जो कंसर्ट में जाके जो है गाना गाता है, वहाँ से जो है उसको अप्रिशिएट किया जाता है और उसी में वो खुश है। वो इस बात से नाराज़ भी नहीं था कि मेरे गाने को सुना गया या नहीं सुना गया, कि अप्रिशिएट किया गया या नहीं किया गया। वो कंसर्ट का बंदा है। कंसर्ट में जाके जो है वो अपने गाने गाता है और अपनी जो है रोजी रोटी कमाता है। वो राहुल बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ पे जो है जो निकी और पवित्रा जो है, पवित्रा बेहतरीन जा रही है। जैस्मीन जो है ऑन है, लेकिन वो सिर्फ चाह रही है कि किसी को मैं नीचा दिखा के ऊपर आऊँ, लेकिन जैस्मीन ये गलत कर रही है। जैस्मीन को चाहिए अपना गेम खेले, अपना गेम खेल के आगे बढ़े। ये जैस्मीन ये नहीं कर पा रही, अभी तक ऑन नहीं हो पा रही इसी तरीके से। बाकी रही रूबीना भी ऐसी तरह से जा रही है। और रूबीना कोशिश करती है कि मैं ऑन हो जाऊं, तो वो फिर डाउन हो जाती है। अभिनव जो है इस वक्त ऑन जा रहा है, कोशिश कर रहा है। अगर ये रूबीना इसके साथ न हो ना, ये थोड़ा सा रूबीना से अलग होकर सोचे, तो अभिनव जो है ना ज़्यादा ज़ोर लगा के आगे निकल सकता है। अभिनव जा सकता है आगे। इस वक्त जो है मेरे ख्याल में अभिनव, पवित्रा और निकी और ये जा सकते। जैस्मीन अभी तक ऑन नहीं हो रही। रूबीना बिला वजह अपने आप को वो जो है पीछे लेके जा रही है, वो बेग जा रही है। और जैस्मीन जो है अभी तक ऑन नहीं हो पा रही। देखना ये कि कौन बंदा जो है इस हफ्ते को जो है जा रहा है और कौन से कितने लोग जो है कन्फर्म हो रहे हैं, कितने लोग कन्फर्म नहीं हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का बिग बॉस यहीं पे ख़त्म होता है। और यहाँ के लिए मैं निकी के लिए कहूँगा कि निकी बेहतरीन जा रही है। निकी को ऑन होना चाहिए। जिस तरह से जा रही है, जैसी जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है। और ये वही काम करिए जो राखी सावंत करती थी। राखी सावंत ऑन थी, ये राखी सावंत का दूसरा रूप है, लेकिन ये अपने तौर पर है। राखी सावंत कुछ और है, लेकिन ये निकी तबोली कुछ और है। लेकिन राखी सावंत का एक दूसरा रूप है, लेकिन मैं इसको राखी सावंत से आगे देख रहा हूँ। लेकिन राखी सावंत ने स्ट्रगल किया है बहुत ज़्यादा, और राखी सावंत जिस तरह से भी आगे आई है वो राखी सावंत जानती है। और निकी जो है वो ऑन है, राखी सावंत की तरह बबली होके जा रही है आगे। और ये दिल जीतने वाली लड़की है और दिल जीतेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।